आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में अवैध खनन को रोकने के लिए अमित शाह जो हैं वो अब फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अवैध खनन रोकने को लेकर के उन्होंने जो है एक आदेश भी जारी कर दिया है। यानी कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को निर्देश दिया कि धनबाद क्षेत्र में अवैध कोयला खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए जीरो कोल लीकेज योजना लागू की जाए। अमित शाह ने ये निर्देश केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। नई दिल्ली में आयोजित बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री और कोयला मंत्री ने संयुक्त रूप से की। इसमें अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कोयला सचिव तथा कोयला मंत्रालय, CISF, कोल इंडिया लिमिटेड और BCCL के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध कोयला खनन तथा कोयला चोरी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने गृह मंत्री को बताया कि अक्टूबर 2025 के पहले सप्ताह में हुई समीक्षा के बाद से कई ठोस कदम उठाए गए हैं। यह भी बताया गया कि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार उन्हें न्यायालय में मामला दर्ज कराने, उन संस्थानों पर जाने जहां अवैध कोयले के होने की आशंका हो, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करने और अवैध रूप से निकाले गए खनिजों के साथ साथ ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए औजारों, उपकरणों और वाहनों को जब्त करने की अनुमति देता है। अधिकारों के इस्तेमाल से सुनिश्चित हो कि उपभोक्ता वैध कोयले का ही इस्तेमाल करे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CISF और कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी MMDR एक्ट के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल सख्ती से और आपसी तालमेल के साथ स्वीकृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ता केवल कानूनी रूप से खनन किए गए कोयले का ही इस्तेमाल करें। अवैध कोयले के परिवहन को रोकने के लिए GST अधिकारियों को भी इसमें शामिल करना जरूरी है। परिवहन किए जा रहे कोयले के लिए ई-वे बिलों की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने CISF को विचक रिस्पांस टीमें गठित करने और संवेदनशील इलाकों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रौद्योगिकी के अधिक प्रभावी उपयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध खनन गतिविधियों में शामिल इलाकों और लोगों की पहचान करने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों में लगे हाई रिजोल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही निर्णय लिया गया है कि धनबाद में लागू होगी जीरो कोल लीकेज योजना। संवेदनशील क्षेत्रों में बनेंगी क्विक रिस्पांस टीमें। सभी कोयला परिवहन के ई-वे बिलों की होगी जांच। हाई रिजोल्यूशन कैमरों से होगी निगरानी। जीरो कोल लीकेज प्लान क्या है? दरअसल जीरो कोल लीकेज प्लान का उद्देश्य खदान से निकलने वाले कोयले की पूरी निगरानी, अवैध खनन पर रोक और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, संयुक्त छापेमारी, अवैध मुहानों को बंद करने और कोयले के परिवहन पर नजर रखने जैसे कदमों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। साथ ही क्या है MMDR एक्ट? दरअसल MMDR एक्ट यानी खान व खनिज अधिनियम 1957 एक प्रमुख कानून है और इसके तहत देश में खनिजों के खनन, परिवहन, भंडारण और कारोबार को नियंत्रित किया जाता है। इस कानून के तहत बिना वैध अनुमति के कोयला निकालना, उसका परिवहन या भंडारण करना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर जुर्माना, खनिज और वाहन की जब्ती और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। MMDR एक्ट के तहत मिले अधिकार एक्ट के तहत CISF और कोल इंडिया के अधिकारियों को तलाशी और जब्ती का अधिकार है। संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी, अवैध कोयला उपकरण और वाहन जब्त करने की शक्ति दी गई है। अवैध खनन से जुड़े मामलों में न्यायालय में शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है। देखिए, कहते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन। ये बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था जिस समय आपने देखा इन सारी चीज़ों को, कि जिस समय ये स्थिति उत्पन्न हुई कि धनबाद में जो कोयला का चोरी है वो रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा हुआ है। इलीगल माइन से लोगों को जो सरकार बंद कर देती है और जो कोयला कंपनी राज्य सरकार को सौंप देते हैं, जहां माइनिंग क्यों बंद होता है किसी एरिया में? जब उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाता है और वो फिर फायदेमंद नहीं होता, तो उसको बोल्डर लगा के, बालू डाल के बंद किया जाता है। लेकिन
फिर ये राज्य सरकार के संरक्षण में वहाँ इलीगल माइनिंग होती है और सीआईएसएफ को भी अधिकार दिया गया है। कहा गया कि जो आपके पास अधिकार है उसका प्रयोग कीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए। कोल कंपनी के अधिकारियों को कहा गया है किसी की भी मिली भगत हो तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब धनबाद में PIL दाखिल हुआ था कि धनबाद में कोयला चोरी की जांच होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय ने CBI जांच की अनुशंसा कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार रातों रात सुप्रीम कोर्ट चली गई, करोड़ों रुपए वकीलों को खर्च करके जांच को रुकवा दिया। तो ये सरकार क्या कवर अप करना चाह रही है, ये सबके सामने है। अमित शाह जी ने धनबाद जैसे मुद्दे को उठाकर बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि कोयला है या कोई भी मिनरल्स होता है वो नेशनल वेल्थ होता है और नेशनल वेल्थ की चोरी जो है कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये स्वागत योग्य कदम। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।